Hey guys, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं होम और होम से बने हुए जितने सारे फ्रेजेस हैं, हम कब होम का यूज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे, कब उनका यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, और इसी तरीके से होम से बने हुए जितने फ्रेजेस हैं हम उनका प्रयोग सेंटेंस में कब और कैसे करेंगे। तो ढेर सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं होम और होम से बने हुए फ्रेजेस के बारे में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला है होम, होम का मतलब किसको भी होता है और जिसको भी होता है। इसका मतलब किसको भी हो सकता है और जिसको भी हो सकता है। सवाल यह है कि कब इसका मतलब किसको होगा और कब इसका मतलब जिसको होगा। जब हम इनका प्रयोग कुछ पूछने के लिए करेंगे, और जब इनका प्रयोग कुछ पूछने के लिए करेंगे तब इनको हम ग्रामर की भाषा में बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसको। क्या होगा? किसको। और तब ये क्या बनेगा? WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड। क्या बनेगा? WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड। और ये जो होम है, ये हु का क्या है? WHO हु, वो क्या है? सब्जेक्टिव केस में होता है, और होम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। आइए जरा सा इसका यूज जरा सा हम सेंटेंस के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला होम डू यू टीच। होम डू यू टीच। होम डू यू टीच। आप किसको पढ़ाते हैं? आप किसे पढ़ाते हैं? यहां जो होम है, यह होम क्या बन रहा है? इसका मतलब होगा किसको, है ना? किसको। और इस समय इसको हम क्या बोलेंगे? ये बन रहा है फिलहाल WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। जब कोई चीज के बारे में कुछ पूछने के लिए इनका प्रयोग करेंगे तब ये क्या बनेगा? ये क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड, है ना? और तब इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसका प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द गर्ल। दिस इज द गर्ल होम यू हेल्प। होम यू हेल्प। क्या मतलब हो गया? ये वही लड़की है जिसकी तुम क्या करते हो? जिसकी आप सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अब यहां जो होम है, यहां होम का प्रयोग किस हिसाब से हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से हुआ है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के हिसाब से नहीं, WH वर्ड के हिसाब से नहीं। क्योंकि यहां होम का प्रयोग कुछ पूछने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को, है ना, शब्दों के दो ग्रुप को जोड़ने के लिए किया गया है। अब यहां इसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या नाम देंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, जो अगला है वो जो होम का फ्रेज वो है ऑफ होम। ऑफ होम का मतलब क्या होता है? जिन में से। क्या होता है? जिन में से। एग्जाम्पल लेते हैं। बोलिए देयर आर 15 स्टूडेंट्स। देयर आर 15 स्टूडेंट्स of whom of whom of whom some are of whom some are very intelligent। some are very intelligent मतलब कि 15 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कुछ क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? तेज हैं। ये ऑफ होम का मतलब किसके बारे में भी हो सकता है ना? जैसे बोलूं ऑफ होम वर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, है ना? कुछ पूछने के लिए करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, है ना? तब होम का यूज, जैसे कि मैंने पहले बोला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो जब आप कुछ पूछने के लिए तब इसका पूरे का मतलब हो जाएगा किसके बारे में, है ना? और कुछ पूछने के लिए नहीं करेंगे तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिनमें से। तो देयर आर 15 स्टूडेंट्स ऑफ होम। अब इसका मतलब क्या हो गया? जिनमें से। जिनमें से कुछ क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? तेज है। एक अगला नेक्स्ट देखते हैं। इन होम। इन होम का मतलब क्या होता है? जिनमें। जिनमें या फिर किसमें या किनमें, दोनों हो सकता है।
जिनमें, है ना। जब आप इनका यूज आप कुछ पूछने के लिए नहीं करेंगे तब इनका मतलब होगा जिनमें, और जब कुछ पूछने के लिए करेंगे तब इनका मतलब क्या हो जाएगा, किसमें या किनमें। हम दोनों एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल इन whom आई एम इंटरेस्टेड, in whom I am interested, in whom I am interested, मतलब ये है कि ये वही लड़की है जिनमें मुझे क्या इंटरेस्ट है, जिनमें मुझे क्या है, दिलचस्पी है। तो अब यहाँ इन होम का मतलब, यहाँ होम का यूज कुछ पूछने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि, है ना, तब इसका, इसलिए इसका मतलब क्या हो रहा है, जिनमें या फिर जिसमें। दूसरा एग्जांपल आप बोल, जैसे बोलेंगे इन होम आर यू इंटरेस्टेड, इन होम आर यू इंटरेस्टेड, किनमें आपको इंटरेस्टेड है, किसमें आपको इंटरेस्टेड है, तब फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ पूछने के लिए हो जाएगा। अगला जो है विद होम, विद होम का मतलब क्या होता है, जिनके साथ। इनका मतलब किसके साथ भी हो सकता है, जिनके साथ। जब आप कुछ पूछने के लिए नहीं करेंगे तब इसका मतलब पूरा क्या मतलब क्या होगा, जिनके साथ। और जब कुछ पूछने के लिए करेंगे तब इनका मतलब होगा किसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सिंगर, this is the singer with whom, this is the singer with whom you were dancing, you were dancing। क्या मतलब हो गया, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, जिसके साथ या फिर जिनके साथ। ये वही गायक है जिनके साथ तुम क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। इसका मतलब किसके साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विद होम वर यू डांसिंग, किसके साथ तुम डांस कर रहे थे। विद होम वर यू प्लेइंग, किसके साथ तुम खेल रहे थे, है ना। तो ये किसके साथ भी इसका मतलब हो सकता है जब आप इसका प्रयोग कुछ पूछने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है एनी ऑफ होम, मतलब जिनमें से कोई भी, जिनमें से कोई भी। एग्जाम्पल लेते हैं तब जाके इसका पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि देयर आर many players, there are many players, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, है ना। any of whom, any of whom can play well, can play well। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनमें से कोई भी क्या कर सकता है, अच्छे से खेल सकते। बोलेंगे देयर आर 25 स्टूडेंट्स हियर, यहाँ 25 स्टूडेंट्स हैं। एनी ऑफ होम कैन स्पीक इंग्लिश, जिनमें से कोई भी क्या कर सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है। नेक्स्ट है बोथ ऑफ होम, इसका मतलब होता है जिनमें से दोनों, जिनमें से दोनों। फॉर एग्जाम्पल, ही has two wives, he has two wives, both of whom are very beautiful, both of whom are very beautiful। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि उनकी दो पत्नियां हैं, है ना, जिनमें से दोनों खूबसूरत है, जिनमें से दोनों, बोथ ऑफ होम, जिनमें से दोनों, जिनमें से दोनों क्या है, खूबसूरत है, सुंदर है। नेक्स्ट है ईच ऑफ होम, ईच ऑफ होम का मतलब होता है जिनमें से हर कोई, जिनमें से हर कोई। फॉर एग्जाम्पल, there were 50 dancers, 50 dancers। वहां मतलब कितने कितने डांसर थे, नाचने वाले थे, 50 थे। ईच ऑफ होम, ईच ऑफ होम
ईच ऑफ होम कुड डांस वेल, जिनमें से हर कोई क्या कर सकते थे, अच्छे से नाच सकते थे, डांस वेल। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ होम। बिकॉज ऑफ होम का मतलब होता है जिनकी वजह से। क्या होता है, जिनकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वुमन, दिस इज द वुमन बिकॉज ऑफ होम, बिकॉज ऑफ होम, है ना। बिकॉज ऑफ होम राहुल सैक्रिफाइड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ होम राहुल सैक्रिफाइड एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि वो ये वही औरत है जिसकी वजह से राहुल ने सब कुछ क्या कर दिया, है ना, सब कुछ सैक्रिफाई कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। नेक्स्ट फॉर होम। फॉर होम का मतलब होता है जिनके लिए। इसका मतलब किसके लिए भी हो सकता है, किन के लिए भी हो सकता है। फिर वही बात, कुछ पूछने के लिए करेंगे तब फॉर होम का मतलब क्या हो जाएगा, किन के लिए, किसके लिए। और कुछ बताने, कुछ पूछने के लिए अगर नहीं करेंगे तब इनका मतलब क्या होगा, जिनके लिए। दोनों हिसाब से एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल फॉर होम, है ना, दिस इज द गर्ल फॉर होम यू sang a song yesterday, you sang a song, you sang a song yesterday। ये वही लड़की है जिसके लिए तुमने कल एक गाना गाया था। ये वही लड़की जिसके लिए तुमने फॉर होम कहा था, जिनके लिए। आप इसी के लिए बोल सकते हैं, है ना, फॉर होम डिड यू सिंग a song yesterday, for whom did you sing a song yesterday, किसके लिए तुमने कल गाना गाया था। तो for whom का मतलब जिनके लिए भी हो सकता है और किसके लिए भी हो सकता है, किन के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट है all of whom। all of whom का मतलब जिनमें से सारे। क्या होता है, जिनमें से सारे। फॉर एग्जाम्पल, there were 25 girls, there were 25 girls of whom नहीं, all of whom, यहां करना all of whom, all of whom, है ना, were very kind, very kind। क्या मतलब हो गया इसका, मतलब कि वहां कितनी लड़कियां थी, 25 लड़कियां थी, जिनमें से हर कोई क्या थी, दयालु थी, नरम दिल थी। जो नेक्स्ट है वह है फ्रॉम होम, मतलब जिनसे या फिर किन से, दोनों हो सकता है। जिनसे भी हो सकता है और किन से भी हो सकता है। पूछने के लिए करेंगे तब क्या हो जाएगा, किन से, या और जब पूछने के लिए नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा, जिनसे। इसे बोलेंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय फ्रॉम होम, फ्रॉम होम आई बोरोड अ पेन, फ्रॉम होम आई बोरोड अ पेन। मतलब कि ये वही लड़का है जिनसे कल मैंने एक पेन बोरो किया था, उधार लिया था। आप इसी को बोल सकते हैं फ्रॉम होम डिड यू, है ना, बोरो द पेन, तुमने किससे पेन उधार लिए थे, ये भी हो सकता है। आखिरी वाला है सम ऑफ होम, मतलब जिनमें से कुछ। क्या हो जाए इसका मतलब, जिनमें से कुछ। जैसे बोलेंगे आई सॉ a lot of, है ना, a lot of women, a lot of women there, मैंने वहां ढेर सारी औरतों को देखा। some of whom were dancing, some of whom were dancing, जिनमें से कुछ क्या कर रहे थे,
जिनमें से कुछ जिनमें से कुछ नाच रही थी, डांस कर रही। तो उम्मीद करते हैं कि होम और होम से बने जितने फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस अंग्रेजी बोलने के लिए, फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनका जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो फिर यह संभव नहीं है कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल जाएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।